गैराज जो जरा सा था वो भर गया रे। बड़ी गाड़ी जब से घर आई रे। भरो मांग मेरी भरो। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे। हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ठीक हूँ। मैं जी वापस आ चुका हूँ। मेरी आपी वीकेंड मनाने गांव गई हुई थी और मैं वीकेंड पर हॉस्पिटल पहुंचा हुआ था। लेकिन खैर मेरी आपी भी गांव से वापस आ चुकी है और मैं भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका हूँ। थोड़ा सा गला जरा प्रॉब्लम कर रहा है बोलने में, नसें जो है ना, नसें वो दबी हुई हैं थोड़ी थोड़ी। लेकिन खैर बहुत कुछ मैंने मिस कर दिया और आप सब ने भी मुझे बहुत मिस किया। पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब ने बहुत ही ज्यादा दुआएं दी। तो काफी कुछ जो कि मैं नहीं देख पाया अपनी आपी के व्लॉग्स वगैरह, लेकिन आज ही सुबह से मैं बैठा था पूरे हफ्ते के व्लॉग्स देखने। और लास्ट व्लॉग में मेरी आपी कह रही थी कि वीक एंड मनाने के लिए हम गांव जा रहे हैं, लेकिन वीक एंड क्या, वो तो पूरा वीक ही गांव में लगा के आ गई। और वहां पर जाकर सबसे पहले तो सेकंड वाइफ आए और उसके अलावा गड्डी शड्डी, बड़ी गाड़ी है, बड़ी गड्डी तो छोटे मकान, आज पूरी नहीं आ रही थी वो गाड़ी। और उसके अलावा गांव में सेलिब्रेशन पे सेलिब्रेशन है, दिन रखे गए हैं मामी जी की बेटी फातिमा के। और साथ में अब उसकी जगह पे फौजिया भी साथ आ गई है मेरी आपी जी के पास। और वहां पर उनको आते ही पहले अपना गार्डन का विजिट भी करवा चुकी है मेरी आपी जी। और जाने से पहले देख लें, लास्ट वीडियो में मैं कह रहा था ना ये सारे ड्रामे कर रहे हैं टिकट वगैरह को लेके। पहले अम्मी जा रही हैं, फिर जी उन जो मिस्टर साजिद जो है वो कह रहे थे कि जी मैं जा रहा हूँ छोड़ने, और फिर बाद में पता चला कि जी अचानक से अब सारे के सारे जा रहे हैं वीक एंड पर। और वहाँ जाकर फिर कौसर बीबी जो उम्र 20 साल थी, आई थिंक 2 साल पहले, अब 22 साल हो गई है, उसको भी अर्जेंटली बुलवाया हुआ था वहां पे कि चल पुत्र तू बेड पे लेट जा। और आपके हस्बैंड जो है ना, साजन जो है, साजन जी आ गए हैं घर। साजन जी घर आए और आपने ना शर्माना है बस। और साजन जी ने भी बड़ी जफियां जफियां डाली। खैर मैंने बड़ा मिस किया उन व्लॉग्स को। अब देखा तो है आज, लेकिन रिएक्शन देते ज़रा मज़ा आता उस पर। अब तो खैर पुरानी बात हो गई है, तो अभी मैंने कहा चलो अभी मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लूँ खुद को। मैंने कहा ऐसे एक छोटी सी वीडियो बना के देखता हूँ कि कहीं भूल शूल तो नहीं गया मैं रिएक्शन वगैरह देना। तो खैर आपी जी तो इधर ही है, हम भी इधर ही हैं। आपी जी के व्लॉग्स भी आते ही रहेंगे। आपी जी ने अभी कुछ दिनों के बाद फिर से गांव का चक्कर लगाना है, जो अभी शादी की जो डेट फिक्स करके आई हैं उसके लिए फिर शादी पर भी दोबारा जाना ही है। तो आई होप सो कि आगे तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए तो फिर उस पर फिर रिएक्शन भी देंगे। अभी तो आपी जी भी बड़ी हाबड़ तूबड़ में गई थी बेचारी, वीक एंड मनाने गई थी। आए हमें तो समझ नहीं आई, वीक एंड मनाने पिछले बुध को गई थी और नेक्स्ट मंडे को वापस आई है। वो भाई 10 दिन वहां लगा के आई है, कौन सा वीकेंड ऐसा होता है। लेकिन खैर मेरी आपी जो है फिर ठहरी वहीं गाँव की सिंपल सादा सी वही बचपन जहाँ पे गुजारा हुआ लड़की। अब जहाँ पे बचपन गुजारा हो वहाँ पे बंदा वापस जाए तो फिर जाहिर बात है इंसान का दिल नहीं करता वापस आने का। और वहाँ पर जाके तो आपी जी ट्रंक खोल के वो जो वाइट वाइट तकिए दिखा रही थी, हाय 2 साल पहले भी आपी जी ने दिखाया था मेरे जहेज के तकिए। और तब कोई और भी था साथ, कोई आउट ऑफ कंट्री से भी आपी जी के साथ था कैमरा मैन के तौर पे। आजकल तो बदलते रहते हैं ना, पहले एक ही हुआ करता था, तो उसका भी आपी जी ने फेस जो है ना वो रिवील कर दिया था। तो खैर बाद में भी वो जाते जाते अपना फेस तो रिवील खुद ही करवा गई थी, लेकिन आपी जी ने पहले ही उसका फेस रिवील कर दिया था। तो बस वो छोटी छोटी यादें हैं ना जो इंसान को आपी जी के व्लॉग्स देख के ना तो रिमाइंड होती हैं। और उसके अलावा जो सरसों का साग की मत मारी है मेरी आपी ने, साथ में बाजरे की रोटी और चावल की रोटी और चाय। भाई चाय तो चलो ठीक है, लेकिन जो साग की घोटे लगाए हैं, पता नहीं क्या हाल हुए होंगे वहाँ पे खेतों के। जो हरे हरे खेत थे ना, सब्जा ही सब्जा था हर जगह। मुझे तो समझ नहीं आती, आप ये बोलती रहती है कि इतना हरा 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 मेरा गाँव है, मुझे तो समझ नहीं आती। जहाँ भी खड़ी होती है आसपास गंद ही गंद होता है, सारा मिट्टी मिट्टी गंद है, कोई हरा भरा पता नहीं। एक साइड पे कोई थोड़ा बहुत है पड़ा, बस उसी को लेके खड़ी रहती है। हाय मेरा खेत जो है ना, मेरा जो गाँव है बड़ा हरा भरा।
खैर ये होगा हरा भरा ऐसे ही, बस हम नज़र तो आता है हमें भी कितना हरा भरा है। और फिर गाड़ी वगैरह भी ले लूँ के और साथ में डेट वगैरह भी फिक्स करके पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करके वहाँ पे मेरी आपी की भी वापसी ताले लग गए दो दो, और सारे अपने अपने घरों में, चलो तू उधर निकल तू उधर निकल, और फिर वापसी पे अम्मी जी, ओफ ओफ ओफ, क्या मूवमेंट था वो चाचू जी और अम्मी जी का। मैं कहता हूँ रियल खुशी जो थी ना, असल खुशी तो वही देखने वाली थी। तो अभी जी थोड़ा सा आप रहम करना उनके ऊपर, बेचारे बूढ़ा बूढ़ी हैं, आपस में प्यार करते हैं। बस आपकी अम्मी भी उनसे ही, जाहिर बात है उनकी वाइफ है, प्यार तो उनसे ही करती हैं, आपसे भी करती हैं, लेकिन बस आपके डर से ना चुप करके आपके साथ फिर आ जाती हैं। लेकिन वो जो रियल खुशी थी ना, वो हम सब ने देखी है। तो आप थोड़ा सा रहम करना चाचू जी के साथ साथ ना अपनी अम्मी के ऊपर भी। वैसे घर तो खाली खाली लग रहा है आपका, मतलब कि वापस आके ना वो रौनक नहीं है घर में। होता है आप घर में अम्मी हो, बुजुर्ग हो, या इवन के कोई भी एक आधा बंदा इधर उधर हो जाए तो घर तो खाली खाली लगता ही है। लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए कि अभी कुछ दिनों के बाद आपने फिर से गांव आना है शादी पर, और उसके लिए जो हमने ली थी ना ट्रेडमिल, जो हमने एक दिन का शौक पूरा करने के बाद गांव वीक एंड में चले गए थे, तो उसके बाद अब वापसी आके अब मेरी आप एक बार फिर से चैलेंज अब ले लिया है कि नो चीनी, चीनी नहीं खानी, बस उसके अलावा जो है ना गोड़े शोड़े शक्कर वक्कर जो कुछ भी है ना वो सब कुछ लेना है, और पराठे भी टिका के खाने हैं। और उसके अलावा स्पाइसी की तो मत मार देनी है ना, हमने इतना स्पाइसी खाना है। और साथ में फिर बर्गर शर्गर कबाब शबाब जो भी मिलेगा हम मंड के रखेंगे, लेकिन बस चीनी नहीं खानी, ठीक है ना, क्योंकि मेरी आपी का पेट तो है ही नहीं। वो तो खुद ही कह रही थी कि मेरा पेट नहीं है। वो गाड़ी खड़ी करके वो जो गेट के पास थोड़ी सी जगह बची थी ना, तो वो कह रही थी कि मेरा तो बिल्कुल पेट नहीं है। अपने हस्बैंड को कह रही थी कि ना आपका बड़ा मोटा पेट है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी नहीं, मैं आराम से आ जा सकती हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं है, आप ही जी हमेशा जो है ना वो बिल्कुल खरी और सच्ची बात ही करती है। और साथ में एक बात है कि आप ही देखिए आते ही ना देर नहीं लगाई, बच्चों को सुबह नई गाड़ी पर ना स्कूल भी भेज दिया, और फिर आते ही घर की जो सफाइयाँ की हैं, और मैं कहता हूँ जो मिट्टी मिट्टी घर हुआ पड़ा था उसको जो झाड़ पूंछ किया, जो पोछे लगाए मेरी आप ही, मैं कहता तो अभी देखना ये जो लोग हैं ना ये कहेंगे कि ना नौकरानी को ले आई है एक, और पहले एक नौकरानी सऊदी इंटरनेशनल थी, उसके बाद फिर एक गांव से लेके आई नौकरानी, अब उसके बाद उसकी बहन को नौकरानी बना के ले आई है। तो ऐसे करेंगे बातें कि ऐसे उससे काम करवाने के लिए लेके आई हैं। तो लेकिन आप ही जी आपने टेंशन नहीं लेनी, कोई नहीं, बातें लोग करते रहते हैं और आप बस ना इंजॉय करें बस। खैर जी आज का बस एक रैंडम सा ही ऐसे रिएक्शन था जो कि मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपने आप को रवा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी गला मेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आवाज़ भी बिल्कुल जो है ना वो निकल नहीं रही। तो आप दुआ कीजिएगा कि गला जल्द ठीक हो जाए, और अब कोशिश करूंगा कि रेगुलर रिएक्शंस भी आए। और जाते 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 आए आप जी की गाड़ी पर तो बात की ही नहीं, माशाल्लाह बड़ी प्यारी गाड़ी है, बड़ी प्यारी प्यारी गाड़ी है, बड़ा ही खूबसूरत गाड़ी है। लेकिन अभी जी कुछ ये ज़्यादा नहीं हो रहा कि बड़ी गाड़ी, बड़ी इतनी बड़ी भी नहीं है भाई, क्या हो गया, वही 5 सीटर ही है ना, तो इतनी बड़ी तो भी नहीं है। लेकिन आप पता नहीं उसको ऐसे समझ रही हैं जैसे लैंड क्रूजर है या पता नहीं कोई फॉर्चूनर वगैरह है, भाई उतनी है, थोड़ी सी उसकी शेप में बड़ी है, बाकी वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी आपने बड़ी बड़ी लगाई हुई है। बड़ी तो उससे अच्छा तो वो किया वो सोरेंटो थी ना, 7 सीटर थी, लेकिन इस पे आपने खैर प्यारी है बड़ी माशाल्लाह। और फाइनली आपने ना दोबारा से वही गाड़ी ही ले ली जिसकी मैंने प्रेडिक्शन की थी 2 साल पहले, किया स्पोर्टेज, याद हो कि ना याद हो, तब भी आपने किया स्पोर्टेज ही बुक करवाई थी, लेकिन बाद में फिर आपने सोरेंटो ले ली थी, और फिर आपने आके क्लियर किया था कि ना वो मैंने तो स्पोर्टेज ही बुक करवा के आई थी, लेकिन बाद में फिर मैंने कहा कि बड़ी ले लेती हूँ गाड़ी। तो हाँ वो तो बड़ी थी, लेकिन इस पर समझ नहीं आई आपने ये गाड़ी कैसे ले ली। 7 सीटर लेती बड़ी तब समझ भी आती कि आपने बड़ी गाड़ी ली है। ये इस पे तो इतना ज़्यादा स्पेस, इतना मुझे तो नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ा है। खैर आपकी चॉइस है। वैसे मैं हैरान हुआ ये गाड़ी देखकर, मुझे लगा था कि आप सोरेंटो वगैरह ही दोबारा लेंगे, एटलीस्ट 7 सीटर तो होगी। तो चले खैर है, आपका भी तो कोई पता नहीं चलता। अभी आप कह तो रही है कि इसको मैंने नहीं बेचना, लेकिन परसों आपने कहना कि वो गाड़ी बिक गई और ये देख जी मैंने चेंज करवा लिया, वो यूँ थी वो थी, तो आप किसी का तो कुछ कह नहीं सकते।
तो इसलिए खैर जो भी होगा आगे फिर देखा जाएगा। तो इसी के साथ ही आज के रिएक्शन के करता हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना और नहीं लगा तो फिर डिसलाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो में रखिएगा। बाय बाय। नैन नींद ना